मत रखे, क्योंकि पातूर की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आप सुनिएगा, जान दे देंगे हम भी वतन के, सुनना जो न अब तक हुआ। फिर चूक गया बाबा। अच्छा, एक बैठा है और जब मैं इस तरफ देखता हूं तो फिर दूसरी साइड बदल लेता है। तू मुझे सुन रहा है, मेरी शायरी को देख रहा है। जो न अब तक हुआ बाबा कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। मेरे साथ प्रशासन मौजूद है। सच तो ये है, पातूर के अच्छे लोगों खाकी बैठी है, यहां पर खाकी वर्दी बैठी है। सच ये है, जब ये जागते हैं तब हम सोते हैं। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं प्रशासन से, यहां जो लोग मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी कहूंगा कि देश के लिए कोई पंक्ति मैंने पढ़ दी हो तो मुझे आशीष दे। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। लेकिन मुझे एक बात याद आता है, बात ही फिरोजाबाद की है, यहां की नहीं है। आप डरिएगा नहीं, खुद सोच रहे भाई। नासिर भाई, मैं मेरे फिरोजाबाद था। मैं फिरोजाबाद के, हमारे एक चौराहा है नगला बरी। मैं नगला बरी के बाहर जैसे निकला, कमर भाई फौरन से दरोगा जी खड़े थे। दरोगा जी ने मुझे हाथ दिया। बाइक थी, हेलमेट था नहीं। बोले हेलमेट, हमने कहा हम जल्दी में भूल आए। दरोगा जी ने कहा साइड लगा। हमने साइड लगा ली। समझ ले, हमने समझ लिया। दरोगा जी से हमने कहा हमने आपको तो समझ, लेकिन अगले चौराहे पर फिर हमारी बाइक रोकी जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, अगली बार तेरी कोई भी बाइक रोके भाई, बस तुझे बोलना है पेप्सी। हम खुश पूरे शहर में घूमे पेप्सी पेप्सी करते हुए। दूसरे दिन फिर हम इसी गुमान में थे, हमको याद था पेप्सी। फिर नगला बरी पर पहुंचे, दरोगा ने फिर हाथ दिया। हेलमेट, हमने कहा पेप्सी। साइड कर, आई थम्स अप है। पुलिस हमारी बहुत सीधी होती है, बहुत सीधी होती है। इतनी सीधी होती है जो तो वो चुपचाप से रख लेती है। मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूं। बिल्कुल आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। कल किसी ने कहा था, कल दारोगा ने कहा थाने में ये दीवान से आ गए, कल्हन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। बहुत अच्छा सुना, गैर को भी गले से। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। एक बार आप आवाज बुलंद पढ़ते हैं, फिर से सोने की चिड़िया। कमर साहब के मुशायरे में देश गाया गया, मैं ये बताना चाहता हूं, फिर से सोने की चिड़िया। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। एक मतलब और पढ़ता हूं, मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है? जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूं मेरे साथ कुछ भी आप डाउनलोड कर दीजिए इनको। जहां जाऊं उनको अपने साथ ले जाओ। लेकिन आप थोड़ी सी और हिम्मत दे दे, थोड़ी सी हिम्मत दे दे। मुझे मालूम है आप थक गए। मतलब पढ़ता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला।
जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। देखिए, मैंने शेर धीरे से पढ़ा तो आपने भी धीरे से दाद दे दी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। फिर से पढ़ता हूं, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। एक मत और सुने, एक 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसको मुझे एक नज़्म पहुंचानी है आप तक, सुनेगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, थोड़े से बेदार हो जाए आप लोग भी। अब आपको बोल रहा हूं, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज हाथ खोल भाई, हाथ खोल। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है। कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई ताली। चौथे मिसरे पर मेरे बताइद कर देना, अपनी खामोशी को तोड़ना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। और मेरे शेर का किरदार कमर साहब है, वो तालीम तकसीम करते हैं और आपके मसलों का हल अगर कुछ है वो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। 2 मिसरे पढ़ूंगा पातूर के अच्छे लोगों। अगर मैंने फिरोजाबाद से पातूर तक का सफर किया है तो सिर्फ 2 मिसरे पढ़ने और शरीक होना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं पातूर वालों। जो लोग अभी तक खामोश है, घरों में मौजूद है, वो अपनी तायीद करेंगे। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की एक किताब, खोल के देखो जरा खुदा की एक किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का। सुनना, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। करता हूं मैं आज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। सुनना खास तौर से, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। बिठा लीजिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। नहीं, हंसने की जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। सुनना, नज़्म शुरू होता करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, हाँ बेदारी बेदारी बेदारी, थोड़ी सी बेदारी, बेदारी मांग रहा हूं, बेदारी में मैं शुरू होना चाहता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं,
पीछे पीछे लो, थोड़े से बेदारी। आप मुझे जिस वक्त लगा कि आप थक गए, मैं अपनी जगह ले लूंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए। ये पीछे आप लोग के श्रीलंका में बैठे हो क्या? भारत में नहीं बैठे, मुल्क में नहीं बैठे हो क्या? मतलब वो ऐसा लग रहा है वो रखे हुए हैं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? कमर भाई प्लीज आइए, आइए तशरीफ रखिए। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हुकूमतों को कोसने से कुछ नहीं होगा। इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। तुम्हारे मसलों का हल अगर कुछ है वो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सुनना खास तौर से, सोए हुए लोगों को जगाने आज, सुन सोए हुए लोगों को जगाने आज सुनना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी बेदारी, सन्नाटे में नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। एक बंद पढ़ता हूं, हमें और मजहब से सीखना चाहिए किस तरह से मोहब्बतों से रहा जाता है। सुनना खास तौर से, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदारी 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 मांग रहा हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। सोए हुए, अल्लाह सलामत रखे, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक बंद पढ़ता हूं। कमर भाई, अगर हम किसी से पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, एक ही जवाब मिलता है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने कहा कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की भी इजाजत नहीं है। मैं एक मतलब पढ़ता हूं, सुनना जी। क्या गारंटी दोबारा समझ में आ जाएगा? जब एक बार में समझ में नहीं आया, एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? पातुर वालों, एक ही सवाल होता है, दुनिया कितनी बड़ी है। मैं बताता हूं इस कैमरे के सामने दुनिया कितनी बड़ी है। सुनना, खुदा का शुक्र है, ये शायरी इससे बड़ा जरिया क्या होगी, इससे बड़ा इनाम क्या देगी मुझे? उस अल्लाह और उसके रसूल के दर की हाजिरी अक्सर नसीब होती है। पर मतलब पढ़ता सुनना, और मतलब इस दुआ के साथ पढ़ता हूं, अल्लाह आप सबको अपने दर की, अपने रसूल के दर की हाजिर नसीब करे। मतलब सुनना, खास तौर सुने। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया।
सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब। अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। अपनी कुर्सी को बचाने पे। एक 4 मिसरे और सुनना है, खास तौर सुनिएगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। मैं आप इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, जो इस मुल्क में रहकर, इस भारत में रहकर भारत के खिलाफ हो, वो कुछ हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। शरीक होना, क्योंकि हम आधा ईमान है वतन परस्ती। सुनना खास तौर से, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। खुदा के वास्ते चौथे मिसरे पर खामोश मत बैठना पातुर वालों। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक। ये कहां जा रहा है? अल्लाह करे जिस काम से जा रहा है उसमें नाकाम हो जाए। मैं देश की बात कर रहा हूं और वो काम से जा रहा है। शहीदाने वतन को याद सुबह। अच्छा, हमारे यहाँ अकेला जाता है, यहाँ जोड़े से जाता है। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं। कि हम तामील। सुना, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अच्छा, अगर ये आपको पहले सुना देता तो तू उठ के नहीं चला जाता। मुझे पागल समझ रहा है कि तो पहले ये शुरू से बार बार कमर भाई गद्दार, और ऐसे कहता गद्दार जैसे मुझे कह रहा हूं। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों को घोड़ों की टापे कांप जाया करती थी। खास तौर से शरीक होना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अच्छा, कितने भोले लोग हो। मैं जो मेरे देश के गद्दार बोले, हाँ गद्दार, वेरी गुड। पहले सोचते ये ताली बजवा क्यों रहे, और वो बजा रहा है। मसला तो ये हम सोचते समझते कुछ शुरू हो जाते। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम। अच्छा, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगा कोई पढ़ा लिखा भी आया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे, इधर आइए ना आप मेरे। खास तौर से आदरणीय अशोक जी बैठे हैं, मैं उनको शरीक करता हूं, शामिल करता हूं। सुनिएगा, प्रकाश जी बैठे हैं, मैं उनको शरीक करता हूं। सुनना, सुमन खा जी बैठे हैं, मैं उनका आशीर्वाद मांगता हूं। खास तौर सुनिएगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े करो एक बार जोरदार तालियां कमर साहब की खूबसूरत महफिल के लिए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा आदरणीय प्रकाश जी, जो मजलूमों को सताते हैं,
जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। आप थक चुके हैं, लेकिन एक बंद पढ़ता हूं, मेरी बड़ी बहन अनंत दहलवी साहिब तशरीफ रखती है, उनके हवाले से बंद पढ़ता हूं। और मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन यहां मौजूद है, कविता शाहीन, सुनना खास तौर से। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सुनना। यहां हर बेटी सीता है, क्या बात है? यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक नज्म सुनना। है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा नहीं, हाँ नहीं सुनिए तो। अच्छा कमर भाई, आप भी खतरे में नहीं है। इसके आगे एक मिसरा आएगा। देखिए, मैं शायर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं शायर किसी एक धर्म का हो जाऊं तो मैं शायर नहीं हूं। क्या बात है? अगर मैं किसी एक मजहब का हो जाऊं तो मैं शायर नहीं हूं। शायर का काम है सच्चाई आईना दिखाना। मैं हिंदुस्तान का खुदा का शुक्र, पातूर के अच्छे लोगों, मैं जितना मुशायरों में हूं उससे ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। ये बिल्कुल तय नहीं हो पाया कि मैं उर्दू का शायर हूं कि हिंदुस्तानी कवि हूं। मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। एक नज्म आपको सुना रहा हूं, आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा तेरा होगा, मेरी तरफ क्या इशारा कर रहा है? हाँ वो इशारा कर रहा है, तेरा होगा, मुझसे क्या मतलब है मेरा। हाँ ये तुझे सुबह से देख रहा हूं, यही मंडरा रहा है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ। आप लोग थक गए बेलापुर वाले, यार समझो ना, बेलापुर मैंने क्यों कहा, मुझे मालूम था बालापुर, कम से ये तो पता चले कि बेलापुर कहूं तो जाग जाएंगे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा। तुमने भी 10 साल पहले बुलाया था, ये सब तय कर रखा है तुमने, 10-20 साल के से पहले बुलाना ही नहीं है मेरा झूठ का कारोबार। अगले मिसरे पे मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई खामोश नहीं बैठेगा। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी। तालियां कमजोर है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार। सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूं। बाबा आप ज्यादा मजबूत हो गए, आप लोग थक गए। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं। है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्र। और एक बंद पढ़ता हूं पातुर वालों, मेरी सोने की चादर है, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया। ट्यूबलाइट हो, देर से जलोगे। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों
है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है मैंने सम्मान के थूके मुझ पर हर इंसान। मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार हूं। सुनना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। पुलिस यहां मौजूद है तो क्या सच न बोला जाए? तरक्की पर है भ्रष्टाचार। अच्छा, मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे नागपुर से कल मेरी फ्लाइट है, कल 2 बजे तक मैं महाराष्ट्र में। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की। अब बड़ा खुश हुआ है, कल बंद था क्या? तरक्की पर है भ्रष्टाचार। कमर भाई, एक शायर साहब ने गजल सुनाई, गजल इतनी लंबी थी तो महफिल में जो बैठे थे सामने का हमारे मेहमान, तो वो थे, इतनी लंबी गजल के वो सुनते सुनते थे, वो निपट गए। शायर साहब पर मुकदमा हो गया, उनको बुलाया गया सामने और कहा गया कि बताओ शायर साहब, तुम्हारी कोई आखिरी कोई ख्वाहिश हो। जज साहब के सामने पेश किया गया। शायर साहब होशियार थे, कहा जज साहब वही गजल मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, जनता चीख रही है। सुनना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है। सुनना, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही कोई वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, के जनता चीख रही। मीडिया मौजूद है तो क्या सच न बोला जाए? कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है। नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं। नौजवान चाचा, आपने नौजवान, हाँ देखिए, अब मैंने खास स्पेशली आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ज्यादा जाता हूँ, और ऐसा ना हो कि मेरे जो नौजवान साथी तमाम मेरे फेसबुक फ्रेंड्स बैठे, उन्होंने मुझे खास तौर से कुछ शेरों के लिए कहा है, कुछ अशार में सुना देता हूं। नौजवान हाथ उठाएं। चाचा आप नहीं, हाँ, आपके अंडर में कई लोगों ने पीएचडी कर ली होगी। सुनना, खास तौर से नौजवान, कमजोर साबित ना होना, अब तुम्हारा काम शुरू करता हूं। ओ अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सब। दादा आप तो नौजवान हैं, कोई हो ना हो आप तो हैं, पक्का है, 100% मुगले आजम है आप तो जी। सुनना, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। तो पहले बताता, मेरी जान निकल के तुझे अब मजा आया है। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ने तो दो। अगर आपने ये लाइन पूरी की तो चौथी लाइन में पातूर पूरी करेगा। हाथ उठाकर आप पूरी करेंगे। आप देखते हैं। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, अपने कॉलेज की बात कर रहा हूं, तुझसे कोई लेना देना नहीं। तो चौथा मिसरा आप पूरा करेंगे। नासिर भाई
आपने एक बार दाद नहीं दी है ना, मुझे किसी शायर ने दाद नहीं दी है। ये मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है, मैं भी नहीं देता। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने, तू लड़कियां बोलेगा मुझे मालूम था, तेरे चाल चलन का अंदाजा 1 घंटे से यही कर रहा हूं मैं। हाँ। अच्छा, जब कोई काम का शेर आता फौरन मोबाइल निकालता है, लेकिन अगर चौथा मिसरा मैंने सही लगा दिया पातुर वालों तो मुझे दुआएं देना। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की अपने बुजुर्गों के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मोहर लगाना। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी, सुनना, मुझे कॉलेज की अपने मोहब्बत का। मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू बहुत जल्दी परेशान होता है, जैसे इसके मतलब की बात आती है, जो बराबर में बैठे ना, तुम हटो मैं अकेला दाद दूंगा। तेरे गुरूर को तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। अब एक 2 मिसरे पढ़ता हूं, 2 मिसरे खास तौर से अगर मैं यूं कहूं कि इस मुशायरे का मकसद, और पातुर वालों मेरी तायीद कर देना कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को, अदरवाइज और पढ़ ले लो। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामत, सुनना, कभी मैंने कहा था कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। देखो मैंने मारा जाऊंगा, वाह, जान तो बचे। खड़ा हो गया तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने ऐसे दोस्तों को दुश्मनों को जरूरत नहीं। मतलब सुनना कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। एक मतलब सुनना खास तौर से पेश करता हूं, शरीक होना। आई एम वॉचिंग, यस आई हैव 5 मिनट्स। मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं, लगे मैं पढ़ा लिखा हूं। मतलब सुनना खास तौर से, इश्क के एक मतलब सुने, वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। मुझे विश्वास है प्रशासन भी मुझे आशीर्वाद देगा। सुनना, वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। मैं सलाम अर्ज करता हूं इन मोहब्बतों को। मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ बाबा से बुलंद बोले, हिंदुस्तान
सदाएं मजबूत होना चाहिए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया। तो 4 पन माँ के 5 मिनट मांगा हूं प्रशासन से। मैंने बेटी रुकिए, माँ के ऊपर 4 पन और मोहब्बत पर बेवफाई पर 2 पन। वो तुम्हारी याद है, मुझे मालूम है तुम लोग एक टिकट में कई फिल्में देखना जानते हो। जी, ये दौलत भी अजब शे है, ये दौलत कमाने से सभी खुश हैं मेरे परदेस में। दौलत कमाने से मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर करती है। मेरी माँ है जो मैं भाई कमर साहब को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 शेर का और हुक्म है। हाँ हाँ हाँ, वही अब ले लो तुम्हारा। अच्छा सुनना, जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, तितलियों के दामन भी नब दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के। और शेर सुनना, शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में, लड़कियों की आंखों में। आई लव यू। आप सबको ढेर सारी दुआएं पातुर वालों। ये नई साल आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए और इस मुल्क से, मेरे भारत देश से नफरतें मिट जाएं। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे करम फरमा कमर भाई का यौम पैदाइश है। 1 जनवरी आपकी सालगिरह है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, किसी ने कहा था कि खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम ना हो। खुदा ताले में तायीद करे। इधर घुमाओ, मैं कमर भाई को मुबारकबाद देता हूँ। अवार्ड दीजिए शायरों को। हमें नासिर फराज साहब का अवार्ड देने में, नासिर फराज। और जो अवार्ड दीजिए फटाफट मुख्तार सर। नासिर फराज, इस्माइल साहब, 12 शायर है, दीजिए भैया। शूटिंग तस्वीर लीजिए। और अना देवी अभी आई। माइक बंद करो 2 मिनट। देखिए, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि आने वाले साल में अना देहली भी आएंगे, हाशिम भी आएंगे और 12 के 12 शायरों का अवार्ड दे दीजिए। आप 12 के 12 शायरों का अवार्ड दे दीजिए और हमारी सभा भी आएगी। और मैं आखिरी में इतना कहूंगा अना देहली साहबा से कि हिजाब के ऊपर बात करें, हिजाब के ऊपर, क्योंकि माइक साउंड में सब बंद कर दिए, जितने भी सुने आ रहा है। माइक के ऊपर अजहर फराज से कहूंगा मैं कि भैया अवार्ड पे सबको 12 अवार्ड है शायरों के। और देखिए अब अना देलवी साहब के हिजाब के ऊपर सुनिए। आप पढ़े एक प्यार भरी गजल जो दिल टूटा हुआ है मोहब्बत में। मतलब सुने, मतलब न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी है। मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी है। और जिस पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं, पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं। कहीं जाने की पाबंदी, कहीं जाना जरूरी है। और शेर सुनो पातुर वालों, अगर शायरी हो तो आप सबकी दाद सुनिएगा कि ये सारी एहतियातें बहतियातें बेवकूफ़ी हैं। मैंने आज कमर साहब का जो है पूरे दोनों घर देखे, उससे यह 3 घर है माशाल्लाह।
अल्लाह चौथे की कमी अभी है, तैयारी चल रही है और हमारे यहाँ जायज भी है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुने, ये सारी एहतियातें बेवकूफ़ी हैं, ये सारी एहतियातें बेवकूफ़ी हैं। अगर है इश्क तो हद से गुजर जाना जरूरी है, अगर है इश्क तो हद से गुजर जाना जरूरी है। और एक मेरी बच्चियां बैठी थी यहाँ पर और सभी लोगों को एक शेर नज़ करती हूँ, सुनिएगा कि बना रखा है परचम लड़कियों ने अब दुपट्टे को, बना रखा है परचम लड़कियों ने अब दुपट्टों को, सुनो मन चले लड़कों सुधर जाना जरूरी है। सुनो, अच्छा तुम्हारी बात हो रही है, तुम भी ताली बजा रहे हो, कितने अच्छे हो। अब सुने शेर के, ये शेर भी बचाना चाहिए। शेर कहाँ गए नसीर भाई, शेर सुने। बचाना चाहिए दस्ते हवस से अपनी शाखों को, बचाना चाहिए दस्ते हवस से अपनी शाखों को। वो नादा हैं जो कहते हैं लचक जाना जरूरी है, वो नादा हैं जो कहते हैं लचक जाना जरूरी है। और ये मक्ता बतौर खास अगर शायरी हो तो ये बच्चे आप भी सुने। बचाना चाहिए दस्ते हवस से अपनी शाखों को, वो नादा है जो कहते हैं लचक जाना जरूरी है। सो इस अना है मेरी नजरों में इबादत जिंदगी, लेकिन अना है मेरी नजरों में इबादत जिंदगी, लेकिन अना पर आँच आ जाए तो मर जाना जरूरी है। और पंकज जी और यहाँ पर कई ऐसे लोग बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, प्रकाश जी बैठे हैं, खड़े हैं, इनको और जो कमर साहब ने जो काम किया है, हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का काम किया है, कांग्रेस भी वही काम कर रही है, राहुल जी भी वही कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, अगर लग जाए कि मैंने सही कहा तो सुनिएगा, सारी रात की मेहनत मेरी वसूल हो जाएगी। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूंगे सखी बहनों को, आज आपस में मिला दूंगे सखी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। और एक टुकड़ा पढ़ के फिर अपनी जगह लेती हूँ। मेरा साथ आप दे देना, तरन्नुम तो मेरा काम नहीं कर रहा इस टाइम, मगर आप साथ देंगे मेरा आखिरी का मुखड़ा आप साथ देंगे, गाएंगे मेरे साथ, मैं नहीं गाऊंगी आप गाएंगे, है ना। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आवाज खोल दे इसकी, गंगा का पानी वतन की मिट्टी, गंगा का पानी मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। फिर कभी मिलेंगे, फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। देखिए ये सब हट जाइए, सब बाजू में। यहाँ पर प्रकाश जी, अमानकर जी आवाज देने वाले शायरों, बाकी सब कितने भी भाई सब नीचे आ जाइए प्लीज। शाहना जी को अदब एहतराम, सब नीचे आ जाइए स्टेज पर से। अशर साहब फैसले में सबको नीचे उतार दो प्लीज, इनको अवार्ड देना है। और तनवीर साहब भी यहाँ पर ताकीद कर रहे हैं। अवार्ड मुख्तार भाई शायर जो रह गए शायर, उनको अवार्ड देना है। बाकी तमाम दोस्तों गुजारिश है कि नीचे उतर जाए। आशा में खड़ा कि 1 घंटे तक फूटना चाहिए। यहाँ पर लेट का हो, अवार्ड कहाँ रखे थे? सबके सब अवार्ड लेकर आइए। पहले शहजाद भी इधर, दूसरे ऋषभ भांजे मधी से नीचे उतरो। अरे भैया नीचे आ जाओ सब। सब फोन कर दो, फोन कर दो। सिर्फ यहाँ पर साउंड चालू करो, यहाँ पर साउंड। इमरान अहमद साहब, ये नहीं। अरे भैया अपना अवार्ड है।
सबसे पहले मेरे ही जाएगा। अब्दुल गनी अब्दुल एजाज, अरे अब्दुल गनी अब्दुल एजाज, अब्दुल अजीज है, ये साउंड वाले हैं, बेस्ट साउंड अजीज, अब्दुल अजीज, अब्दुल गनी अब्दुल एजाज साउंड वाले। और इमरान अहमद साहब अकोला न्यूज 24, इमरान अहमद 24, इदिल चवन शायर के दीजिए। आइए सर, ऊपर आइए सर, पीछे हटिए सर, अरे काय यार इतनी भीड़ में रहने ना। आइए जल्दी आओ ना। हाँ, इस सामने दीजिए प्रकाश जी को और शूटिंग फोटोग्राफी की अमन का बहुत बहुत धन्यवाद। 24 न्यूज, इतनी चौवन न्यूज, हाँ इतनी चौवन। अरे जाओ ना। चलिए शायर भाई, शायर का अवार्ड दीजिए। 24 हैदराबाद वाले शायर, ठीक है। हाँ अजहर भाई, इद्रिस का आप ले लीजिए, इद्रिस को हाँ भाई, इद्रिस चौहान का ले लीजिए। इमरान 24 का भी आप ले लीजिए सर, सामने चालू है। चलिए थोड़ा आप पीछे आ जाइए, आधा बजे पीछे साइड में। हाँ इमरान अहमद, चलिए शायर लो, शायर अमान का साहब का इस्तेमाल हमारे आने वाले कल के मौका मिले तो आने वाले कल के खासदार भी रहेंगे कांग्रेस की जानिब से, ऐसी मेरी कोशिश है, दुआएं हैं। और आने वाले कल के हमारे प्रकाश जी एमएलए भी रहेंगे, मुझे मालूम है पटेल, और यकीन है मुझे कि अजहर साहब और तो चाहूंगा कि अमान का साहब का स्वागत करें, प्रकाश साहब जी का स्वागत करें। जिन शायरों के अवार्ड रह गए मेरे पास लेकर दे दीजिए उनको। और राजेश गावंडे हमारे तालुका अध्यक्ष है, उनका भी जन्मदिन है। जन्मदिन नहीं मनाता मेरे भाइयों, मैं जन्मदिन का मतलब होता है कि अल्लाह ने इतने दिन जिंदा रखा, लाख लाख शुक्र है, आमीन। और आगे जो जिंदगी मिलने वाली है वो भलाई के काम हो, ईमान को खातिर रहो, कहते रहो, लाऊं का उम्र की तलवार जो जिंदा रहो, ईमान वाले पता है आप लोगों। और आने वाले साल इंशाअल्लाह ताला ये देश में अमन रहेगा, सुकून रहेगा, शांति रहेगी। हो गए शायद, हो गए भी अवार्ड हो गए क्या? हाँ प्रकाश छोड़ दो उसको। और ठीक है, यहाँ पर जो भी मेहमान आए हैं उनका तमाम अजहर साहब शाल से स्वागत कीजिए। इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। सिगरेट फ्री बिरयानी मंगाया मार के घी,